गुड इवनिंग बच्चों। क्लास नाइन्थ का टॉपिक है हमारा आज का एक्सपोनेंट्स। ठीक है। तो थोड़ा सा वैसे तो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, पर हम लोग थोड़ा बेसिक से लेकर के चलेंगे। आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेंगे। ठीक है बच्चों। बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास बताना चाहूँगा। टू की पावर अगर थ्री अगर मेरे पास आता है तो उसका मतलब क्या है, टू इंटू टू इंटू टू। टू की पावर फाइव अगर आता है हमारे पास तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। फाइव टाइम्स आ गए बेटे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर फाइव को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये टू तो थ्री टाइम्स आया था और ये टू फाइव टाइम्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है। तो राइट साइड टू जो है कितने बार रिपीट हो गया, एट टाइम्स रिपीट हो गया, तो टू की पावर एट आ जाएगा बेटा। ये टू क्यूब इंटू टू रेस्ट पावर फाइव इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एट, यानी टू रेस्ट पावर थ्री प्लस फाइव आ गया हमारे पास। तो हमारे को पहला लॉ मिलेगा यहाँ से, एक्स रेस्ट पावर एम इंटू एक्स रेस्ट पावर एन, तो एक्स रेस्ट पावर एम प्लस एन। बेसिस अगर सेम अगर होते हैं हमारे पास तो उसका मतलब पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। समझ आए बेटे? ठीक है बेटे। टू रेस्ट फाइव, ये क्या है बेटे हमारे पास, फाइव टाइम्स आ जाएगा टू रेस्ट फाइव। टू क्यूब का मतलब क्या है बेटे, ये थ्री टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। टू स्क्वायर आ जाएगा बेटे ये। तो टू रेस्ट फाइव, टू का क्यूब, फाइव माइनस थ्री आ गया टू स्क्वायर। सेकेंड लॉ हमारे को मिलेगा यहाँ से कि एक्स की पावर एम, लेट से वन एक्स की पावर एन अगर है हमारे पास, तो एक्स की पावर एम माइनस ऑफ एन हो जाता है। बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है बेटे। थर्ड अगर हमारे पास है, ऐसा कुछ आ जाए टू की पावर थ्री रेस्ट पावर फोर, इसका मतलब क्या हो गया, टू क्यूब इंटू टू क्यूब इंटू टू क्यूब इंटू टू क्यूब। इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटे, दिस इज टू इंटू टू इंटू टू। ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू इंटू टू इंटू टू। ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू। ऐसे ही आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू। ये टू 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 जो है वो कितनी बार आ रहा है, ट्वेल्व टाइम, तो क्या हो जाएगा, टू रेस्ट पावर ट्वेल्व। टू क्यूब रेस्ट पावर फोर इज इक्वल टू रेस्ट पावर ट्वेल्व, यानी कि एक्स रेस्ट पावर एम और रेस्ट पावर एन, एक्स रेस्ट पावर एम एन हो जाएगा बेटे। समझ में है? इसको वैसे भी ले सकते थे, देखो ध्यान से। टू की पावर फोर की पावर थ्री अगर होता हमारे पास, इसका मतलब क्या था, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर। ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। समझ आ रहा है बेटे? और क्या आ जाएगा हमारे पास, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। फोर प्लस फोर एट टाइम्स, ट्वेल्व टाइम्स आ जाएगा ये। टू की पावर ट्वेल्व आ गया बेटा ये। समझ आया? यानी कि मैं कहना चाहता हूँ एक्स रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन, एक्स रेस्ट पावर एम एन तो था ही था, इसके बराबर भी हो जाएगा एक्स रेस्ट पावर एन रेस्ट पावर एम। समझ आया बेटे? पावर आगे पीछे भी खींच सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है। तो आपने एट क्लास में सीखा होगा एक्सपोनेंट्स, है ना। आज इसमें जो हमारा नाइन्थ क्लास में थोड़ा फ्रैक्शन वाला भी चलेगा हमारे पास। तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से लॉज बता रहा हूँ। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, फटाफट से कुछ बताना चाहूंगा। टू इंटू थ्री की पावर फोर अगर है तो उसका मतलब टू की पावर फोर इंटू थ्री की पावर फोर हो जाएगा। लॉजिक आपको पता चलेगा, क्योंकि कैसे आ जाएगा, टू इंटू थ्री, ये टू इंटू थ्री, चार बार आ जाएगा बेटा ये। ये सुन नो, इसको आप हटा भी दो थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब क्या है, टू इंटू थ्री की पावर फोर का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है चार बार आएगा बेटे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, टू वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें बेटे। समझ आए? इसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्री वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज टू रेस्ट पावर फोर इंटू थ्री रेस्ट पावर फोर। समझ आए बेटे? एक्स इंटू वाई
कि होल पावर अगर m अगर है तो x की पावर m इंटू वाई की पावर m हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे अगर ये फ्रैक्शन में भी अगर होता हमारे पास 2/3 की पावर लेट से 4 अगर है, तो इसका मतलब क्या है? 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 आ जाएगा बेटे हमारे पास, और 3 की पावर 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे को क्या मिलेगा? एक्स अपन वाई की पावर m का मतलब एक्स की पावर m अपन वाई की पावर m, एक्स अपन वाई होल रेस्ट पावर m का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स रेस्ट पावर m अपॉन में वाई रेस्ट पावर m। ठीक है बेटे, कुछ बातें और सिखा रहा हूँ मैं आपको। सिक्स तो है हमारे पास, एक्स की पावर m अगर वाई की पावर अगर m है, तो इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर ये भी बोलना चाहिए। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, ऐसे मैं कहना चाहूंगा एक्स की पावर m अगर एक्स की पावर n के बराबर है तो ये m इज इक्वल टू n। बस याद रखना तब होता है एक्स इज सर नॉट इक्वल जीरो, वन और सर वन। सिक्स्थ वाला कैसे हुआ? ये बेसिस बराबर है हमारे पास, ठीक है ना राजीव? पावर्स अगर बराबर है, पूरा 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 का पूरा एक्सप्रेशन बराबर दिया हुआ है, कब होगा? जब एक्स भी वाई के बराबर होगा। एक्स 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 एक्सप्रेशन जो है हमारे ओके पास सर। y के बराबर हो रहा है बेटे, है ना? एक लॉ बताऊंगा आपको और अच्छा लगेगा, देखना। एक्स रेस्ट पावर m अगर y के बराबर होता है बेटे, ठीक है, एक्स किसके बराबर हो जाएगा? y रेस्ट पावर 1/m। पता है कैसे आता है ये? दोनों को रेस्ट पावर आप 1/m कर दो। एक्स रेस्ट पावर m y के बराबर था, अब दोनों की रेस्ट पावर 1/m कर दो। ठीक है ना बेटे? एक्स की पावर m इंटू 1/m हो जाएगा ये, वाई की पावर 1/m, तो एक्स कितना हो गया? वाई रेस्ट पावर 1/m। समझ में आया? और उसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, mth रूट ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास लेट से वाई के बराबर है, एक्स कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास? वाई की पावर 1/2। वाई की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? रूट ऑफ वाई, या स्क्वायर रूट वाई कहते हैं इसको ना। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्स क्यूब अगर मेरे पास वाई है, एक्स क्यूब अगर मेरे पास वाई है, उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? एक्स इज इक्वल टू वाई रेस्ट ऑफ 1/3, दैट इज ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वाई। समझ आया बेटे? समझ आ रहा है बच्चे? ऐसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, नाइन्थ हमारे पास आएगा एक्स की पावर लेट से अगर माइनस m दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है 1/x की पावर m। ठीक है, मालूम है ऐसा क्यों होता है? चलो वेरी गुड। और एक बात और बोलना चाहूंगा आपको, मालूम है एक्स रेस्ट पर जीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। पता है क्यों? देखो, 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 अगर होता, तो इसका मतलब क्या होता? ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा ये। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 रेस्ट पर 3 - 3, 2 रेस्ट पर 0, 1 हो गया ना बेटे? समझ में आया? अभी मैंने बोला ना, एक्स की पावर m अपॉन में एक्स की पावर m अगर है, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो उसका मतलब एक्स की पावर m माइनस m हो जाएगा ये। एक्स रेस्ट पर 0, इसका मतलब 1 आ जाएगा। सर जो नाइन्थ प्रॉपर्टी थी, अगर उसमें जैसे कि होल स्क्वायर होता तो फिर ये बेटे, होल स्क्वायर होता फ्रैक्शन के एक्स की पावर ऊपर। -2 है हमारे पास, तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा बेटे ये। नहीं सर, होल स्क्वायर होता तो। होल स्क्वायर मतलब? सर जैसे कि होता 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 की पावर -2। देखो, 2/3 की पावर अगर -2 अगर है ना, फ्रैक्शन में अगर है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये 3/2 की पावर 2 हो जाएगा। पता है क्यों हुआ? ये ऐसे इसलिए हुआ कि 2/3 की पावर -2 है, ये पहले हो जाएगा 1/में 2/3 की पावर 2, आया ना? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ओके सर। जैसे मैंने बोला ना, एक्स की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर m। कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा दो तो मजा आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th के लेवल की। क्लास 8th में आप लोगों ने बेसिक सर एक पढ़ा। चीज पूछनी थी। हाँ जी बेटे, बोलो। सर जैसे फ्रैक्शन ऐसी दिया हुआ है 2/3 और पावर खाली 2 के ऊपर है -1, तो अच्छा, फिर तो इसका फिर मतलब क्या होगा? 1/3 तो ऑलरेडी है, तो ये 1/2 भी हो जाएगा बेटे, तो 1/6 हो गया।
अगर 2 की पावर -1/3 दिया हुआ ना बेटे, उसका मतलब 1/3 तो है ही है, ये 1/2 हो गया। ठीक है बेटे। ओके सर। सर अगर जैसे वन नहीं होता कोई और नंबर होता तो पावर आती, वो किस पे आती? बेटा डिपेंड करता है ना, अगर दोनों के ऊपर है ना राजेश, मान लेते हैं अगर दोनों के ऊपर है, 2/3 की पावर अगर मान लेते हैं -4/3 है, पहली बात नेगेटिव है, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4/3। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4/3 अपन 2 की पावर 4/3। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, करवाने दो तो एक बार मुझे, है ना। ओके सर। क्वेश्चन तो करवाने दोगे तभी समझ में आएगा ना बेटे। अभी मैंने एक्सपोनेंट के लॉस बताए हैं, उस क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 raised to 3/4 इंटू 3 raised to 1/4। बेसिस अगर सेम अगर है, जैसे सर ऐसे भी कर सकते हैं, 3/2 करके ब्रैकेट के बाद लेते हैं, 4/3 नीचे तो 3 raised to power 1 equals to तो 3। आ जाएगा 3 की पावर 3/4 +1/4। देखो बेटा लक्ष्य, एक्स की पावर m अपॉन में एक्स की पावर n, बेसिस अगर सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती है। ठीक है, आ जाएगा 3 raised to 4/4 3 raised to 1 हो जाएगा, दैट इज 3 आ गया। ठीक है बेटे। सेकंड है हमारे पास 5 raised to 1/3 अपॉन 5 raised to 1/6। लॉस कौन सा बनेगा, एक्स की पावर m -6 अपॉन में एक्स की पावर n, एक्स की पावर m माइनस ऑफ n होता है, 5 raised to 1/3 -1/6 हो जाएगा बेटे ये। हाँ ये क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, 5 raised to एलसीएम 6 आएगा, जिस 2 -1 आ जाएगा, 5 raised to 1/6। मुश्किल तो नहीं है, बोलो बेटे। नो सर। समझ में आ रहा है बेटे। यस सर। 3 2/3 और 7 raised to 2/3, पावर्स अगर सेम है तो उसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 × 7 होल रेस्ट पर 2/3, 21 होल रेस्ट पर 2/3 हो जाएगा बेटे। समझ में आया बेटे। बोलो बच्चों, छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए। फोर्थ है हमारे पास 36 की पावर 1/2। थोड़ा ध्यान से देखना, 36 का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर रेस्ट पर 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 रेस्ट पर, सर 6 हो जाएगा। शाबाश 6 हो जाएगा बेटे। समझ आ रहा है बच्चों। 64 की पावर 1/3 अगर मेरे पास है, इसका मतलब क्या, 4 की पावर 3 रेस्ट पर 1/3, ये हो जाएगा 3 × 1/3 दैट इज 4 आ जाएगा बेटे। सर ठीक है। 6 करेंगे तो क्या आएगा, 32 की पावर 1/5 अगर मेरे पास है, सर 2 आ जाएगा। 2 रेस्ट 5 रेस्ट 1/5, 5 × 1/5 दिस इज 2 की पावर 1, 2 आ जाएगा बेटे। अक्षय समझ में आ रहा है बेटे, हाँ क्या। सर सर आ रहा है समझ में। चलो अच्छा आ रहा है समझ। शाबाश बेटे, गॉड ब्लेस यू। अगला करते हैं 16 की पावर 3/2 बेटे, जिसका स्क्वायर और रूट सर एक और चीज है, बोलो जैसे बेटे। अगर जिस ऊपर पावर अलग है और नीचे पावर अलग है तो उसको फिर कैसे करेंगे? देखो जैसे ही बताओ, नीचे वाली पावर को देखते हैं पहले, ठीक है राजे। हाँ जैसे हमारे पास पावर अलग अलग है ना बेटे, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है राजे। सर 64। क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर रेस्ट ओवर 3/2, ठीक है बेटे। हाँ ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 × 3/2, हाँ। दूसरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4/3 64। शाबाश, समझ में आया बेटे। हाँ अगला करते हैं हम लोग, छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ। 27 की पावर 2/3, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब रेस्ट ओवर 2/3। एक्स की कौन सा लॉ लग रहा है मालूम है, ये वाला लॉ लग रहा है, x की पावर m रेस्ट ओवर n, x की पावर mn वाला लॉ लग रहा है इसमें। क्या हो जाएगा, 3 × 2/3 ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे, ये जो कि 9 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बेटे। 9th क्वेश्चन है हमारे पास 125 की पावर 1/3, ठीक है बेटे। सर 1/5। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 फोर रेस्ट ओवर -1/3, ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, इज इक्वल टू 5 रेस्ट ओवर 3 × -1/3। आश्विक समझ में आ रहा है बेटे। आश्विक जी, यस सर। कोई शिकायत बेटे, निष्ठा, नहीं सर। आद्या, कोई शिकायत तेजस्वी बेटा। नहीं सर। चलो शाबाश।
आपका एक रिवीजन हो रही है ना, प्री एंड ऑफ सबके आने वाले हैं। देखो अब कुछ ढंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे है हमारे पास 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 2 की पावर 5 और लेसो 1/5। सर 10। 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये रेस्ट का 1/2, ये 2 आ जाएगा बेटा, प्लस 1 प्लस 8, इसका आंसर 11। ठीक है, तो 11 आएगा बेटे, 10 नहीं आएगा। ओके सर। आसान आसान से क्वेश्चन के तो पूरे मार्क्स उठाने ना बेटे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, रेस्ट पावर -2/5। समझने के लिए लिख सकते हो, 32/1 2 3 4 5 रेस्ट पावर -2/5। ये 2 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया बेटे, 2/10 की पावर 5 इंटू -2/5 हो गई। बोलो बेटे, इसका मतलब 10/2 की पावर 2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25। वाले काट देना हमने। समझ आया ध्रुव? यस सर। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है सानवी, चलो शाबाश। नेक्स्ट करते हैं 64/125। अच्छा हो रहा है। मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, आज प्रिंट को करके अच्छा लगा। सब शाबाश, बहुत अच्छा। बाय। ये देखो बेटा, 4 की पावर 3 है, 25 5 की पावर 3 है, रेस्ट ओवर -2/3 हो जाएगा। समझ आ गया? 4/5 की पावर 3 और रेस्ट ओवर -2/3, 4/5 रेस्ट ओवर। सर 25/16। ये आगे बेटे, थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे बेटे। 25/16, ठीक है। समझ आया बच्चों? मुश्किल तो नहीं है? Yes, my answer is correct. ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। Yes, yes, my answer is correct. 13th बेटा करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 343 -2। ये क्या है बेटे हमारे पास, 343 की पावर -2/3। ठीक है लक्ष्य बच्चा, हाँ। शाबाश, Mas para 140. वेरी गुड शाबाश, गॉड ब्लेस यू। 7 की पावर 3, अरे 7 की पावर 3 आ जाएगा बेटे, 7 का क्यूब हो गया ये, है ना बेटे। 3 इंटू -2/3 आ जाएगा बेटे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 7 की पावर -2 का मतलब 1/7 का स्क्वायर। ठीक है आशवी बेटे, नोट कर रहे हो साथ साथ? ये नोट कर रहे हो बेटे, फास्ट चल रहा है हम, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, समझ आ रहा है, फास्ट चला रहा हूँ। अरे शशि तभी बस बेटे बता दो, शाबाश लक्ष्य, गॉड ब्लेस। सर वो बनेगा। ठीक है बेटे, नेचुरल टैलेंट है बेटा उसका, अच्छा बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नोट कर लिए बोलो। अब करते हैं 32 की पावर -3 और स्क्वायर फिफ्थ रूट। क्या हो जाएगा 32 की पावर, सर ये हो जाएगा पाइन अपॉन रूट। शाबाश, लक्ष्य को बोल दो, लक्ष्य अच्छा बच्चा है। 2 की पावर 5, ठीक है बेटे, सर 5 1 इंटू, बाय। बराबर बेटे, 2 की पावर -3 का मतलब 1/8 आ जाएगा। ठीक है बेटे, मुश्किल तो नहीं है, वन अपॉन एट का। शाबाश। अब थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। मुझे इन सबको सिंप्लीफाई करना है। x³
वाई की पावर -2। ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब है वाई का स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2, एक्स रेस्ट पावर 3/2 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 16 क्वेश्चन करते हैं। एक्स की पावर -2/3, वाई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, एक्स इंटू वाई की पावर m। क्या आएगा ये, एक्स की पावर -2/3 1 by का होल स्क्वायर, वाई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर आगे बेटे ये। सर x की पावर -4/3 इंटू 1/y। ये भी नीचे आ जाएगा ना बेटे, मुझे सबको पॉजिटिव रेडिकल्स में बनाना है, ठीक है बेटे। 1/x⁴/3 इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक्स की पावर -4 अपॉन में वाई की पावर -10 होल रेस्ट टू पावर 5/4। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, वाई रेस्ट टू पावर 10 अपॉन में एक्स की पावर 4। ऐसे करने पहले नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना लेते हैं, वाई की पावर 10 होल रेस्ट टू 5/4। सर ये समझ नहीं आया ये वाला, जैसे इन्वर्स कैसे किया? वाई की पावर -10 ऊपर जाके वाई की पावर 10 बन जाएगी बेटे, एक्स की पावर ओके माइनस सर। एक्स की पावर 4 बन जाएगी। ओके सर। तो रेस्ट टू पावर 5/4 कर लेते हैं बेटे। ठीक है बेटे, वाई की पावर 10 इंटू 5/4, एक्स की पावर 4 इंटू 5/4। ठीक है राजे, थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं इसको, वाई की पावर 25/2, एक्स की पावर 5। ठीक है बेटे, समझ में आया बच्चे? बोलो बच्चों, मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, 18th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ रूट ऑफ 81, एक्स की पावर 8, वाई की पावर 4, जेड की पावर 16 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई रेस्ट पावर 6 जेड रेस्ट पावर 9। बताओ कार्निक जी। सबसे पहले ऊपर आएगा 3x² बाय सी की पावर और 4 z रेस्ट पावर 1/4 आ गया बेटे, z की पावर। एक्स की पावर 8 रेस्ट पावर 1/4 आ गया। ठीक है लक्ष्य, यस सर आई। सबकी पावर आ जाएगी बेटे 1/4। ठीक है राजे, हाँ ठीक है। नीचे क्या आएगा बेटे, 27 का मतलब 3 का क्यूब रेस्ट पावर 1/3, एक्स का क्यूब रेस्ट पावर 1/3, वाई की पावर 6 1/3, जेड की पावर 9 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है बच्चों, ये 3 आ जाएगा, x² वाई Z4। रोज समझ में आ रहा है बेटे, यस एक्स सर। स्क्वायर Z³ तीसरा 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ गया, जेड आ गया, नीचे वाई आ गया। ठीक है लक्ष्य बेटे, सर ये कैसे हुआ? एक्स एक्स डिवाइड बाय वाई। बेटे x² को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, ओके सर। जेड की पावर 4 को Z³ से डिवाइड करेंगे एक जेड बच जाएगा। यहाँ पर y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, नीचे ज्यादा है तो नीचे एक y आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके सर। सर इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं ना? कौन सी आइडेंटिटी से? सर ये हो जाएगा कि जैसे इस वाले में हो जाएगा एक्स से एक्स सेम है, बेसिस और पावर अलग है, तो फिर नहीं एक्स क्वेश्चन, और डिवाइड हो रहा है तो वही किया है फिर। बेटे, वही किया है। ओके सर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19।
ये ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर फोर, फोर्थ रूट ऑफ एक्स का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। Yes, it is difficult. मेरे पास आंसर के शॉर्टकट भी हैं। Find the answer. अरे भाई कर दे दे हमें कौन कर दे दो तीन तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। 5 4 3 का एलसी 20 20 30 60 की प्लस करो करो बच्चे जनरली जहाँ से करते हैं वहां से करो क्या। सर हो गया सर बस एक गाड़ी फाइल करने दे पहले मेरे 40 प्लस हाँ जी आश्विक बताओ क्या। 125 प्लस 8 दो तीन तरीके से कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, दोनों तरीके से आ जाएगा। सर हाँ, x चलो। की पावर 133/6 गलत चल रहा अरे आपको समझाने के लिए चलता हूँ यहाँ से, कोई बात नहीं। करोड़ देंगे सर 1 मिनट आने वाला है। करो करो, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर, एक्स का 1/2 हो गई। जैसे मेरे को पता है कि मैं यहाँ से बताता थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होता और जल्दी हो जाता, तो मैं यहाँ से करूँ जो नॉर्मल वाला काम है वो भी वो कर रहा हूँ। एक्स का 1/2 हो गई, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, बेसिस अगर सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर फोर, फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5/2, रेस्ट ऑफ 1/3 हो गई। 2 + 1/2 हो जाएगा ना, 5/2 हो गया। ये क्यूब रूट का मतलब 1/3 आ गई। बोलो बेटे। एक्स रेस्ट ऑफ फोर, फोर रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 5/6 हो गई। बोलो बेटे, बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी। जान उसके एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखूंगा, एक्स की पावर फोर, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 3 + 5/6 हो जाएगा ये। ठीक है, 18 + 5 23। ये क्या हो गया, एक्स की पावर 23/6, रजिस्टर का 1/4 हो गया। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर फोर इंटू एक्स की पावर 23/24 आ गई। 23/4 क्या लिखेंगे, एक्स की पावर, ये एक्स की पावर फोर प्लस 23/24 23/24, रजिस्टर का 1/5 आ जाएगा ये। 96 प्लस कितना आएगा ये हमारे पास, 96 + 3 99, 119/24, रजिस्टर का 1/5 था ये, 119/120। सर ठीक है, समझ नहीं आएगा, प्लीज दोबारा बता दो। देखो बेटे, ये रूट ऑफ एक्स था हमारे पास, रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, ये एक्स का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2। बेसिस सेम है तो उसका तो 2 + 1/2 हो गया बेटे। यस एक्स की सर। पावर मिल गई, यस और नो। बोलो बेटे। सर समझ नहीं आया। फिर ये लिखा तो हुआ है सारा कुछ। अभी तक तो बड़े जल्दी आंसर दे रहा था, क्या हो गया अचानक है। एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स है ना बेटे हमारे पास, नजर आ रही है। यस सर। रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 हो गया। ओके सर। बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी। ओके सर। एक्स को 5/2 बन जाएगा ये, ओके सर। बन गया 5/2। ओके सर। इनको तो मैंने चेंज किया नहीं ना, वैसे ही वैसे लिखे हुए हैं ये भी। 5/2 की पावर 1/3 लिख दो ये वाली।
ओके सर। ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 की पावर 1/3 का मतलब एक्स की पावर 5/6 हो जाएगा। ओके सर। इसमें बेसिस अगर सेम अगर हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी हमारे पास। यस सर। 18 + 5 3/6 हो जाएगा ये। यस सर। रेस्ट टू पावर 1/4 आ जाएगा। बस बेटे आपने प्लीज बेटे 23/6 रेस्ट टू पावर 1/4 हो जाएगा बेटे ये। ओके सर। एक्स की पावर 4 इंटू एक्स रेस्ट टू 23/24 हो जाएगा बेटे ये। ओके सर। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे हमारे पास। यस सर। 96 + 23 119 में 24 हो गया। रेस्ट टू पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर 119/120। ओके सर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है कि यस नहीं? सर। सर आ गया। चलो शाबाश। ऐसा क्वेश्चन और दूं कि नहीं? ये दो सर। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग एक्स वाई से थोड़े से परेशान हो जाते हो ना। ये देखो, ये टेस्ट में भी दिया था मैंने आपको। 81/16, 81/16 रेस्ट टू पावर -3/4 इंटू 25/9 रेस्ट टू पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेस्ट टू पावर -3। इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में भी आया होगा। पहले क्या करेंगे, इसको 16/81 लिख दें डायरेक्ट, हाँ 4 हो जाएगा बेटा ये 9/25 की पावर। वो फिर 9/25। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय, तो पहले मैंने पावर्स को पॉजिटिव बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं नेगेटिव से डर लगता है किसी बच्चे को, तो मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया अभी। अभी क्या है हमारे पास 16/25। 9/4 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ध्यान से देखना 9/25। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है। आओ बेटे इधर आओ, इंटू हो जाएगा ये, इंटू होगा तो फिर वापस आ जाएगा ये। बोलो बेटे, ये 2/3 की पावर 4 हो रहा है, रेशियो 3/4, 3/5 का स्क्वायर हो रहा है, रेशियो 3/2। आश्विक समझ में आ रहा है बेटे? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 की पावर 3 आ जाएगा बेटे हमारे पास, इंटू 3/5 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, और ये 5/2 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। बोलो बेटा जी। अब देखो ध्यान से, 2³ अपॉन में 3³ 3³ अपॉन में 5³ 5³ अपॉन में 2³ हो गया बेटा ये। फायदा सर क्या है? बना रहा है आंसर। अब तो आ ही जाएगा बेटे, आया ना ध्रुव? बना बना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। सर आ गया। शाबाश। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलो शाबाश अक्षय, आसान लगा, मजा आया? हाँ कॉन्फिडेंस है। चलो शाबाश, तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, मजा आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको आज की क्लास में। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे आज की क्लास में? 20। सूजियो का ले रखा है 18। ठीक है बेटे, यस देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट 2⁻x-1 2⁻x 2⁻x+1 -2⁻x इज इक्वल टू 3/2। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हाँ आप क्या करेंगे, इसमें 2⁻x अपॉन में 2 आ मैं जाएगा एक बेटे। बार कर दो सर। करो प्लीज करो, टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करके वो ट्राई करके देखें आप लोग प्लीज। ये देखो बेटे क्या आएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 2 raised to power x into 2 हो गया, मास 2 raised to power x आ गया पापा बेटे। लेके आ गए। 2 raised to x कॉमन ले लेंगे, तो 1/2। पापा लेके आ गए यार। 2 raised to x को कॉमन ले लेंगे बेटे,
2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है बेटे। सर कैसे किया है? एक बार दोबारा बता दो प्लीज। 2 एक्स की पावर m माइनस n का मतलब क्या होता है बेटे? एक्स की पावर m अपॉन में x की पावर n होता है बेटे। यस सर। 2 की पावर x माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर x अपॉन 2 आ जाएगा बेटे। ओके सर। 2 की पावर 1 हो गया ना बेटे। 2 रेस टू यस एक्स सर। का मतलब क्या हो गया बेटे? 2 रेस टू एक्स 2 की पावर 1 ओके सर। ने क्या किया, यहाँ से 2 रेस टू पावर x कॉमन ले लिया बेटे। क्या बचेगा हमारे पास? 1/2 बचेगा प्लस 1 बचेगा। यस सर। 2 रेस टू एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा हमारे पास। यस सर। ठीक है। 2 रेस टू एक्स से 2 रेस टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ये यस सर। 3/2 हो गया हमारे पास। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी एक इस सिस्टम भी 2 रेस टू पावर x माइनस 1। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज। दिस इज 2 रेस टू पावर 30, 2 रेस टू पावर 29, 2 रेस टू पावर 28 अपॉन 2 रेस टू पावर 31, 2 रेस टू पावर 30 माइनस 2 रेस टू पावर 29। मेरे पास आई इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे छोटा है सर का उसको सबसे कॉमन ले लेते हैं। 2 रेस टू 28 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। समझ में आया? 2 रेस टू 29 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा बेटे। 2 रेस टू 28 था, 2 रेस टू 29 है, तो 1/2 आ गया हमारे पास। 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 माइनस 1, 1/2। 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 7/10 आ गया। आसान था। 7 5 एक शानदार क्वेश्चन करवाऊं? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, बहुत मजा आएगा। ए रेस्ट टू माइनस 1, ए रेस्ट टू माइनस 1 प्लस बी रेस्ट टू माइनस 1, अरे ए रेस्ट टू माइनस 1 अपॉन में ए रेस्ट टू माइनस 1 माइनस बी रेस्ट टू माइनस 1, 2b स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर का ठीक है इस बार सर ये मेरे शुरू शुरू की वीडियोस हैं, जो मैंने शुरू शुरू में पढ़ा था, वो वाली वीडियोस भी मेरी हैं 9th क्लास की प्लेलिस्ट में, देखिएगा आप लोग। एक्सपोनेंट्स वाले टॉपिक में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b। इसका मतलब 1/a माइनस 1/b। नोट कर रहे हो बेटे? ठीक है, हो जाएगा हमारे पास b प्लस a वन में a b, 1/a b माइनस a वन में a b। ठीक है बच्चों। 1/a a b अपॉन में b प्लस a, 1/a a b अपॉन में b माइनस ऑफ a। ठीक है बच्चे। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? b अपॉन में b प्लस a, b अपॉन b माइनस ऑफ a। दो तरीके हैं, या तो b कॉमन ले लो या डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर एलसीएम भी लेंगे तो क्या आएगा? b टाइम्स ऑफ b माइनस ऑफ a, b टाइम्स ऑफ b प्लस ऑफ a, नीचे आ जाएगा b प्लस a इंटू b माइनस ऑफ a। ठीक है बेटे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर।
ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b² b² में से बी स्क्वायर। मजा आया बेटे, प्रूफ हो गया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स एंड ठीक है बेटे, थैंक यू सर। थैंक यू बेटे।